नमस्कार दोस्तों, ट्रिकी जीएस एकेडमी में आपका स्वागत है। और दोस्तों, आज हम मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यानों को ट्रिक से याद करेंगे और आज के बाद आप इनको कभी भी नहीं भूलेंगे। तो चलिए शुरू करते हैं आज की ये वीडियो। तो मध्य प्रदेश के राष्ट्रीय उद्यान में सबसे पहले आपको याद रखना है कि मध्य प्रदेश से एक शब्द मध्य, एक शब्द निकालना है मध्य। मध्य का मतलब क्या होता है? बीच। बस आपको इतना सोचना है और सारे पार्क आपको याद हो जाएंगे। तो देखिए, कान्हा किसली शब्द पहला है। कान्हा किसली मतलब ये राष्ट्रीय उद्यान है, कहाँ है? मध्य प्रदेश में। तो कान्हा से आपको कन्हैया याद आएंगे और कन्हैया हमेशा, देखिए, कन्हैया कभी आपको अकेले नहीं मिलते थे, या तो ग्वालों के संग रहते थे या गोपियों के मध्य में रहते थे। आप ऐसे सोचेंगे, कान्हा जो थे, कन्हैया जो थे, वो गोपी और ग्वालों के मध्य में रहते थे। बस आपको मध्य प्रदेश याद आएगा। आपको मंडला जिला भी याद रखना है इसका, क्योंकि याद कर लो, एक का याद कर लो, बाकी सारों का आपका जिला नहीं याद करना है। तो कान्हा मंडला से ऐसे याद करेंगे, कान्हा हमेशा मंडली में मिलते थे। मंडली मतलब ग्रुप ऑफ पीपल, मतलब लोगों का समूह होता था, ग्वालों का समूह होता था, उसमें मिलते थे, तो मंडली में मिलते थे। यानी कान्हा जो राष्ट्रीय उद्यान है वो मंडला डिस्ट्रिक्ट में है। अब 1955 याद करना है, तो ऐसे याद कर लो, कान्हा किस लिए जब पढ़ोगे तो कान्हा को किस लिया हमने, कब लिया था? बचपन में। तो आपको 55 याद आ जाएगा कि कान्हा को किस सब कब करते थे? बचपन में, तो 55 याद आएगा। अब अगला, मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? ये कान्हा। तो कन्हैया भाई भगवान का नाम है, तो ये सबसे बड़ा होगा। आप ऐसे सोच लेंगे थोड़ी देर, तो आपको हमेशा याद रहेगा कि मध्य प्रदेश का सबसे बड़ा राष्ट्रीय उद्यान कौन सा है? कान्हा किसली। ठीक है, राष्ट्रीय उद्यान। अब 1974 में टाइगर रिजर्व बना ये वाला। अब देखिए, जैसे जैसे कन्हैया बड़े हुए, आपको ऐसे सोचना है कान्हा किस लिए, फिर धीरे धीरे कन्हैया बड़े हुए, बड़े हुए तो इन्हें चाहत हो गई। और कितनों से चाहत हुई भाई? 16,108 रानियों से इन्हें चाहत हो गई। आप ये सोचें, तो 1974 में क्या बने? ये टाइगर हो गए। टाइगर क्या करता है? सबका शिकार करता है ना। उसी तरह 1904 मतलब ऐसे सोचना है, 74 में इन्होंने क्या किया? इतनी रानियों का शिकार किया। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला मुझे याद कर, देखो मैं जिला नहीं याद कराऊंगा। जिले के लिए अगर आपको नीड है, आपको चाहते हैं कि हम इस पर वीडियो बनाएं, तो आप कमेंट कर सकते हैं। बाकी आपके एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट इतना है, हाँ, जो मध्य प्रदेश का स्पेशल एग्जाम दे रहे हैं उनके लिए तो इंपॉर्टेंट है जिला, बाकी किसी के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है। आपको इतना याद रखना है कि कौन सा राष्ट्रीय उद्यान किस राज्य में है। ठीक है, तो कुनु पालघर राष्ट्रीय उद्यान आपको याद रखना है, ये मध्य प्रदेश में है। देखो, कुनु में आपको सब निकालना है। कुनु मतलब कान्हा, और कान्हा कहाँ? गोपी और ग्वालों के मध्य में रहते थे, इतना सोचना है। कुनु पालघर, तो कान्हा गोपियों के मध्य में। ठीक है, गोपी और ग्वालों के मध्य में मिलते थे। माधव, भाई माधव मतलब कन्हैया का पर्यायवाची है, कन्हैया का दूसरा नाम है। तो माधव कहाँ मिलते थे? गोपी और ग्वालों के मध्य में, तो आपको मध्य प्रदेश याद आएगा। अगला है फाजिल या जीवाश्म राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए, जीवाश्म क्या होते हैं? जीवों के अवशेष होते हैं। फाजिल वो इंग्लिश में है और जीवाश्म हिंदी में है। तो जीवाश्म सोचना है आपको। जीवाश्म कहाँ मिलते हैं हमें? मतलब ज़मीन के अंदर मिलते हैं, ज़मीन के मध्य में। आपको ऐसे सोचना है, पृथ्वी के मध्य में मिलते हैं। ठीक है, जब खुदाई होती है ना, उस समय ये मिलते हैं जीवाश्म। तो कहाँ मिलते हैं? पृथ्वी के मध्य में, तो आपको मध्य प्रदेश याद आएगा। या आपको ऐसे सोचना है कि भाई जीवाश्म में शब्द जीवा निकाल लेना है। जीवा मतलब आपकी जीभ, और जीभ कहाँ मिलती है? आपके मुंह के मध्य में। बस आपको मध्य प्रदेश याद आएगा। एक दो बार पढ़ेंगे आपको याद रहेगा। आगे चलते हैं। वन विहार। अब वन विहार में ऐसे आपको सोचना है कि वन माने एक, और बिहार में शब्द आपको बिहा निकाल लेना है, और एक विवाह हुआ तो वो लोगों के मध्य में होता है, आपको मध्य प्रदेश याद आएगा। ठीक है, आगे चलते हैं। पन्ना राष्ट्रीय उद्यान। अब पन्ना क्या होता है? पन्ना जो होता है, जो दो पृष्ठ होते हैं, यानी कबर जो होते हैं, कबर के मध्य में होता है या बुक के मध्य में होता है पन्ना, आपको ऐसे सोचना है। तो पन्ना राष्ट्रीय उद्यान कहाँ है? मध्य में। मध्य मतलब मध्य प्रदेश। मध्य किसके? भाई बुक के मध्य में या कॉपी के मध्य में। ठीक है, अगला है सतपुड़ा राष्ट्रीय उद्यान। अब देखिए, सतपुड़ा आप पढ़ रहे हैं तो कह रहे लग रहा है सत मतलब साथ और पड़ा, और साथ अगर पढ़ा है तो हम लोगों के मध्य में पढ़ा है। भाई साथ में पढ़ा है तो कई एक लोग तो पढ़ता नहीं क्लास में, बहुत से लोग पढ़ते हैं, तो लोगों के मध्य में पढ़ा है, आप ऐसे सोचेंगे। या फिर ऐसे पढ़ लो, सत पड़ा तो मतलब छत पे पड़ा, और छत पे कोई जब पड़ा होता है यानी सो रहा होता है, तो वो बिल्कुल मध्य में सोता है, आप ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, या फिर आप सात पूड़ी समझ लो। सतपुड़ा मतलब सात पूड़ा मतलब सात पूड़ी। तो सात पूड़ी कैसी होंगी? तीन इधर होंगी, तीन इधर होंगी, एक तो मध्य में मिलेगी, तो आप ऐसे सोच सकते हैं। ठीक है, आगे चलते हैं। अगला है संजय डुबरी राष्ट्रीय उद्यान। ये संजय डूब रही, दिखे ध्यान से, संजय मतलब कोई लड़की है, वो डूब रही है। डुबरी मतलब डूब रही, पढ़ लो थोड़ी देर के लिए, तो वो जल के मध्य में डूब रही होगी। कहाँ डूब रही होगी? जल के मध्य में डूब रही होगी। या फिर ऐसे सोच लो, संजय में शब्द संजय मतलब शाम, और शाम क्या है? एक सुबह से अगली सुबह के बीच का क्या है? समय है या टाइम है, आप ऐसे सोचेंगे, आपको याद रहेगा। अगला है पेंच राष्ट्रीय उद्यान। अब पेंच, पेंच है ये। पेंच मतलब ये जो आप पेंचकस होता है ना, जो कसते हैं आप कहीं, ठीक है, बोल्ट के रूप में,
तो पेज कैसा होता है, वो एक होल के मध्य में डालोगे तभी कसेगा, साइड आइड लगाओगे तो आपका कसेगा नहीं। यहाँ पे सोचेंगे पेज क्या होता है, होल के मध्य में डाला जाता है, या फिर ऐसे पेजेस निकाल लो इसे शब्द। पेज क्या होता है भाई, बुक के मध्य में या कॉपी के मध्य में, आप ऐसे सोचेंगे आपको याद रहेगा, या नोटबुक के मध्य में। बांधवगढ़ में शब्द निकलेगा बांध, और बांध क्या होता है, देखा होगा आपने, जल के मध्य में, जल इधर भी मिलेगा, जल इधर मिलेगा, बीच में बांध मिलेगा, ठीक है। कभी ऐसा नहीं होगा कि एक तरफ जल है एक तरफ जल नहीं है, बांध मिल जाएगा आपको, नहीं मिलेगा। आगे चलते हैं डायनासोर। अब देखिए डायनासोर मतलब ऐसे डायनासोर कर रही है, और डायनासोर कब करती है, रात 12 बजे, ठीक है, रात मध्य रात्रि में करती है, ठीक है। आप ऐसे सोचेंगे कि डायन कब शोर करती है, मध्य रात्रि में, तो मध्य प्रदेश आपको याद आएगा। या फिर ऐसे सोचोगे डायनासोर जो है एक जीव है जो विलुप्त हो चुका है, तो डायनासोर के कंकाल मिलते हैं पृथ्वी के मध्य में खुदाई के समय, ठीक है, पृथ्वी के मध्य में। यानी आपको मध्य शब्द रिलेट करना है, एक दो बार ऐसे आप पढ़ लेंगे ना, जब भी आप डायनासोर पढ़ेंगे, अच्छा डायनासोर शोर कर रही थी कब, मध्य रात्रि में, तो आपको याद आएगा। अगला है और लास्ट है ये ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ये कहाँ है, मध्य प्रदेश में। कैसे याद रहेगा, देखिए ओम जो आप बनाते हैं अपने माथे पर, या किसी ओम देखा होगा बनाए हुए, तो वो ओम कहाँ बनाते हैं आप, माथे के मध्य में। कुछ लोग ऐसे मतलब शिवलिंग ओम जैसा ही होता है, ये ओम का साइन होता है, तो ये अपने माथे पे बनाते हैं, तो वो माथे के मध्य में बनाते हैं, बिल्कुल ठीक है। आप ऐसे सोचेंगे आपको याद रहेगा। या कभी आपने हथेली में अपने आप मतलब हथेली के पीछे ओम गुदवाया होगा, तो वो बिल्कुल मध्य में गुदवाते हैं, आपने देखा होगा। तो आप ऐसे एक दो बार इसको पढ़ लेंगे, और आज के बाद इनको कभी भी नहीं भूलेंगे, बस 2 बार आपको पढ़ना है ध्यान लगा के, और फिर जब भी इनका आप नाम पढ़ेंगे आपको याद आएगा ये मध्य प्रदेश में स्थित हैं, ठीक है। आपको 2 पॉइंट और याद रखने हैं। मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या कितनी है, 12। इसलिए याद रखना है कि 12 क्यों याद रखना है, क्योंकि मध्य प्रदेश में राष्ट्रीय उद्यानों की संख्या सर्वाधिक है, पूरे भारत में सर्वाधिक है, ठीक है। तो आपको 12 याद रखना, पहले 11 थे, अभी एक नया बन गया है, इसका नाम है ओमकारेश्वर राष्ट्रीय उद्यान, ठीक है। और आपको याद रखना है सबसे अधिक राष्ट्रीय उद्यान मध्य प्रदेश में है, ठीक है, कुल संख्या 12 है, और सबसे अधिक भारत में राष्ट्रीय उद्यान किस में है, मध्य प्रदेश में, ठीक है। तो दोस्तों आई होप आपको ट्रिक पसंद आई होगी। आज के लिए इतना ही, मिलते हैं किसी अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय हिंद जय भारत।